नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन। सभी, आपका स्वागत है। धन्यवाद शक्ति जी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला जारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रायपुर में। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कप और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2025 में 18 स्वर्ण समेत 47 पदक के साथ चैंपियन बना। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज टूटे कई रिकॉर्ड। पदक तालिका में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय शीर्ष पर। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं हॉकी के साथ, जहां जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत आज अपने अंतिम पूल मैच में स्विट्जरलैंड के साथ इस समय खेल रहा है। और तमिलनाडु के मदुरई में ये मुकाबला इस समय जारी है। और पहले हाफ में अगर देखा जाए, पहले क्वार्टर में, तो दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। और भारत ने जिस तरह का खेल दिखाया है इस पूरी प्रतियोगिता में, अब तक 2 मुकाबले खेले। पहले चिली पर 7-0 की बड़ी जीत और अब 17-0 से ओमान को हराना। हौसले बुलंद होंगे, लेकिन भारतीय टीम भी जानती है कि असली चुनौती आगे इंतजार कर रही है। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, घर में इतना बड़ा एक टूर्नामेंट हो रहा है हॉकी का, और सभी खेल प्रेमी चाहेंगे कि है ना कि घर में भारत जीत का सेहरा पहने। और खिताब की प्रबल दावेदार भी है भारत, और भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। देखिए, 2016 में के लखनऊ में जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, तब भारत ने वहाँ पे खिताब जीता था। तो जाहिर सी बात है कि भारत चाहेगा कि दोबारा जब ये घर अपनी ही धरती पर, अपने घर में जब ये चैंपियनशिप हो रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो वो इसको ज़रूर जीतना चाहेगा। भारत बहुत अच्छी लय में भी लग रहा है, सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हॉकी तो देखिए एक टीम गेम है, इसमें टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। और जिस तरीके से अब तक दोनों मैचेस में भारत ने जो अपना दबदबा बना रखा है, और जिस तरीके से जो अपोजिशन टीम को जिस करारी शिकस्त दी है दोनों मुकाबले में, और अभी भी देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड से मुकाबला चल रहा है, बहुत कांटे का मैच चल रहा है। और लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया इसमें भी जीत अर्जित करेगा और अपना जो पूल है उसको टॉप करेगा। पूल टॉप करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको है ना थोड़ा सा जो टफ अपोनेंट जो होता है, थोड़ा सा आपको वो नहीं मिलते, क्योंकि वो टॉप टीम को वो एक एडवांटेज होती है। तो इंडिया का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है, और सारे जो खेल प्रेमी हैं भारत के, वो चाहेंगे कि इंडिया ये टूर्नामेंट जीते। जी बिल्कुल, सबको उम्मीदें होंगी। और जिस तरह से देखा जाए तो जब से नए कोच मिले हैं पीयूष राजेश और रोहित की कप्तानी, लगातार एक अच्छा तालमेल मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर मोर्चे पे नजर आ रहा है टीम का। वहीं भारतीय महिला टीम ने भी कल, जूनियर महिला टीम ने भी कल विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और नामीबिया को 13-0 से हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी ने एक बार फिर ड्रेसिंग रूम को नए उत्साह से भर दिया है। इसका परिणाम दक्षिण अफ्रीकी खेमे ने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि मैन इन ब्लू टेस्ट श्रृंखला की हार को भुलाकर एक दिवसीय में हिसाब बराबर के लिए तैयार है। पहले मैच के प्रदर्शन ने भारतीय खेमे को नए सिरे से सोचने में मदद की है। वहीं दक्षिण अफ्रीका पहले मैच की गलतियों को भुलाकर टेस्ट श्रृंखला की लय को वापस पाने की कोशिश करेगी। हालांकि दर्शकों की नजर पिछले मैच के शतकवीर विराट और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का कीर्तिमान स्थापित करने वाले रोहित पर होंगी, जिनके बल्ले से निकला हर रन 2027 क्रिकेट विश्व कप के लिए उनकी दावेदारी को और पुख्ता करेगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 95 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबले हुए हैं, जिसमें प्रोटियाज टीम ने 51 और भारत ने 41 जीते हैं। लेकिन यह आंकड़े भारतीय सरजमी पर कुछ उलट नजर आते हैं और भारत की तरफदारी करते दिखते हैं। भारतीय सरजमी पर 33 एक दिवसीय मैचों में 19 मैन इन ब्लू के नाम रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम यह मैच जीतकर दक्षिण अफ्रीका के 10 साल बाद भारतीय सरजमी पर एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के सपने को कुछ और लंबे इंतजार के लिए टालना चाहेगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। तो फिर बात की जाए, पूरी श्रृंखला एक तरफ है और क्रिकेट प्रेमियों के मन में जो एक सवाल है कि रोहित और कोहली मैदान पे देखने को मिलेंगे और 2027 विश्व कप, जिसमें देखा जाए अभी तकरीबन 2 साल हैं
लेकिन उसमें उनका स्थान कितना पक्का होता दिखता है? देखिए, ये एक ऐसा डिबेट है जो हर क्रिकेट प्रेमी पूछ रहा है कि क्योंकि है ना, दोनों लेजेंडरी प्लेयर हैं रोहित और विराट, और इन्होंने है ना टीम को कितनी यादगार जीते दिलाए हैं, कितनी बार इन्होंने है ना टीम को मुश्किल घड़ी से है ना बाहर निकाला है। तो हर फैन, क्रिकेट का हर फैन चाहेगा कि ये दोनों 2027 का जो ओडीआई विश्व कप है जो भारत में होने वाला है, ये दोनों अपनी जगह उसमें बनाए टीम में। और ये दोनों जो कहते हैं कि अगर रिटायरमेंट की बात जहाँ तक आ रही है तो 2027 का विश्व कप खेल के रिटायर हों, क्योंकि टीम को देखिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि इस तरीके के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो खुद भी बेहतर प्रदर्शन करें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन, जो क्रिकेटर्स हैं जो इनकी जगह लेंगे, उनको ग्रूम भी करें। तो ऐसे में, और देखिए ये डिबेट तो ऐसा है कि तब से चल रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले की, शायद है ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हम खेल के आए थे वो है ना रोहित और विराट की लास्ट होगी, लेकिन क्या गजब का प्रदर्शन किया उसमें रोहित शर्मा ने। पहले मैच की विफलता को अगर छोड़ दे तो बाकी में एक में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, और उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता। वहीं कोहली ने लास्ट जो ओडीआई था उसमें भी शानदार प्रदर्शन किया। अभी जो हम पीछे रांची वाले जो इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ उसमें देखिए क्या गजब लय में दिखे विराट कोहली। 135 रन की उन्होंने इतनी शानदार पारी खेली और स्ट्राइक को भी रोटेट करते रहे, रन रेट को भी उन्होंने ध्यान में रखा। तो सारी चीज़ें, और रोहित शर्मा ने भी एक अपना जो हमेशा से जो उनका अंदाज रहा है कि टीम को एक बहुत सॉलिड शुरुआत देते, वो सॉलिड शुरुआत भी उन्होंने दी। 57 रन की उन्होंने पारी भी खेली। तो देखिए दोनों, ये जो एक डिबेट और डिस्कशन चल रहा है कि क्या ये दोनों की जगह बनेगी नहीं बनेगी, क्या रहेगा। देखिए 2 साल है और मेरा ये मानना है कि इन दोनों को आप खेलने दीजिए, या अच्छी लय में लग रहे हैं, ऐसा कोई इन पे दबाव मत बनाइए, ऐसा कुछ प्रेशर में मत लाइए। देखिए ये लोग इतने सीनियर खिलाड़ी, इतने सालों का इनका एक्सपीरियंस है कि अगर उनको जहाँ लगेगा कि अब इनका बल्ला चलना बंद हो गया है और अब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खुद ब खुद ही है ना अपना संन्यास ले लेंगे। जैसा कि देखिए टेस्ट क्रिकेट में जब इनको लगा कि उनका अब उतना खास प्रदर्शन हो नहीं पा रहा है और बाकी जो युवा बल्लेबाज हैं वो लोग तैयार है, तो उन्होंने वो जगह खाली करी। T20 वर्ल्ड कप देखिए वो चैंपियंस बने हम लोग साउथ अफ्रीका को घर आके, और तब इन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस किया। तो मैं मतलब कहने का ये मतलब है कि ये डिबेट डिस्कशन को एक कुछ समय के लिए साइड में रख देना चाहिए और एज अ खेल प्रेमी हम लोगों को इन दोनों की इनिंग्स एंजॉय करनी चाहिए। बस जिस तरीके से ये जो खेल खेलते हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, अपोजिशन को पूरा ध्वस्त करके रख देते हैं, हौसले उनके बिल्कुल इसे कहते हैं ना बिल्कुल उसको कमज़ोर कर देते हैं अपनी आतिशी पारियों से। तो बस इन दोनों का अब जब तक भी ये खेल बचा है उसको एंजॉय करें हम एज अ दर्शक, और हम ये सब चाहेंगे कि 2027 के विश्व कप में ये दोनों हमें दिखें। जी बिल्कुल, ये उम्मीदें होंगी। और साथ ही भारतीय टीम के साथ जो शुरुआत में टेस्ट श्रृंखला में जो प्रदर्शन रहा, उससे उबरने में भी ये खिलाड़ी काफ़ी सहायक साबित होने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में। जिस तरह का खेल पहले मैच में दिखाया, चाहे वो रोहित का बल्ला हो या विराट का, स्वाभाविक है कि इनके बल्ले से निकला हुआ हर रन जो है दर्शकों को शायद दोहरा मज़ा दे रहा है जितना उसका मज़ा होना चाहिए। 25 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 30 नवंबर को मोनाको में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वर्ष भर एथलेटिक्स के मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। स्वीडन के पोल वॉल्ट खिलाड़ी आर्मिन डुप्लांटिस और अमेरिका के धावक सिडनी मैक्लॉगलिन लेवरॉन को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 2025 में डुप्लांटिस ने 4 बार पुरुषों के पोल वॉल्ट स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वे अपनी सभी 16 प्रतियोगिताओं में भी विजेता रहे। वहीं अमेरिका के तेज धावक मैक्लॉगलिन लेवरॉन ने टोक्यो में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ का खिताब अब 47.78 सेकंड के समय में जीतकर 42 साल पुराना विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड तोड़ा। वह 400 मीटर ट्रैक और 400 मीटर बाधा दौड़ दोनों में विश्व खिताब जीतने वाली इतिहास की पहली एथलीट बनी। स्पेन की वॉक रेस की खिलाड़ी मारिया पेरेज और केनिया की लंबी दूरी के धावक सेबेस्टियन सावे को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट के रूप में चुना गया, जबकि केनिया के 800 मीटर के धावक इमानुएल वानियोनी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट और ऑस्ट्रेलिया की ऊंची कूद की खिलाड़ी निकोला ओलिस्लैगरस को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फील्ड एथलीट का पुरस्कार मिला। इस वर्ष के राइजिंग स्टार्स का पुरस्कार विश्व पदक विजेता केनिया के एडमंड सेरेम और चीन की झांग जियाल को मिला। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैमरा। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स से इतर आज भारतीय एथलेटिक्स में भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एथलेटिक्स का दबदबा देखने को मिला, जहां कई भारतीय खिलाड़ियों ने एक रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें राहुल ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में नया प्रतियोगिता का कीर्तिमान स्थापित किया
उन्होंने 1 घंटे 25 मिनट 43 सेकंड पे अपने समय को ख़त्म करके 20 किलोमीटर की रेस जीती और साथ ही इस पूरी प्रतियोगिता का जो रिकॉर्ड था अब तक का, इसके पहले अक्षयदीप सिंह का 2022 का 1 घंटे 26 मिनट 44 सेकंड का, उसको भी तोड़ा। वहीं स्वर्णिम गुजरात विश्वविद्यालय की रुचिरा मोरी ने भी 51 सेकंड और 76 मिली सेकंड के साथ ही एक और नया कीर्तिमान हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद ज्योति ने 1.77 मीटर की ऊंची कूद लगा करके हाई जंप का गोल्ड मेडल जीता और नया कीर्तिमान तोड़ा। और इन्हीं रिकॉर्ड में आज एक और रिकॉर्ड टूटा जिसमें दीपिका ने भी इस लिस्ट में शामिल हो गई और 55.53 मीटर दूर तक भाला फेंक करके उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और स्वर्ण पदक भी जीता। और इधर बात कर ली जाए इस पूरी प्रतियोगिता की तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अभी शीर्ष पर काबिज है और उसके बाद जैन विश्वविद्यालय जो 46 पदक के साथ है। विश्वविद्यालय खेलों के अगर पूरे इस मंच की बात की जाए, लगातार खिलाड़ी आ रहे हैं बेहतरीन और उनके प्रदर्शन में देखा जाए, जो कि हालांकि इसमें सब खिलाड़ी विश्वविद्यालय स्तर के बच्चे ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जो ओलंपिक तक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो कितना बड़ा ये एक कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, जहाँ पे लोग अपने हुनर को, प्रतिभाओं को, अनुभवों को एक दूसरे से साझा करते हैं, कितना अच्छा ये मंच बन के तैयार हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पर है ना ये जो युवा प्रतिभा है उनको एक मंच हमारी सरकार ने दिया है कि ये आए अपने टैलेंट का प्रदर्शन करें और अपना जो इनमें काबिलियत है वो दिखाएं। क्योंकि देखिए आगे जाके फ्यूचर में इन्हीं में से कोई ओलंपिक मेडलिस्ट भी हो सकता है, कोई एशियन गेम्स मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब यही लोग आगे जाके देश का नाम रोशन भी करेंगे। और सरकार का देखिए इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जिस तरीके से ये जो प्रतिभाओं को ये जो मंच दिया है, खेलो इंडिया जैसे स्कूल गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं या अलग अलग तरीके के खेलो इंडिया के जो संस्करण है उससे है ना, मतलब यूथ गेम्स भी होते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जहाँ तक इन यूनिवर्सिटीज़ की बात है, देखिए जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है वो हमेशा से ही है ना, मतलब कि टॉप 3 में हमेशा अपनी जगह बनाती है। उनके एथलीट्स, क्योंकि वो कई एथलीट्स ऐसे हैं जो इंडिया को कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। और जहाँ तक जैन यूनिवर्सिटी की बात है, देखिए उनका हमेशा से दबदबा रहता है स्विमिंग से, वो स्विमिंग में बहुत मेडल निकालते हैं हमेशा से, इसलिए है ना वो उनका टॉप 3 की फिनिशेस में रहता है। तो खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा मंच है और सरकार ने इस तरीके के जो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जो ये टूर्नामेंट चला रखी है, ये काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, और इनका परिणाम जो है हमें बड़े स्तर पे आजकल के एशियन गेम्स हो या फिर बड़ी प्रतियोगिताओं में भी स्पष्ट देखने को मिल रहा है, जहां यही खिलाड़ी आगे चल के भारत को मेडल दिला रहे हैं और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत ने उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कप और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 स्वर्ण, 13 रजत समेत कुल 47 पदक अपने नाम किए। वहीं सर्बिया कुल 5 स्वर्ण और 2 रजत के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 4 स्वर्ण समेत 10 पदकों के साथ कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। इस अवसर पर आज समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि अब उत्तराखंड जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए मतलब अपनी दावेदारी और पुख्ता कर रहा है कि वो राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स जैसी प्रतियोगिताओं में जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक अच्छा केंद्र बन के उभर रहा है। और देखिए इतनी अच्छी मेज़बानी रही जहाँ पे 21 देशों के 300 खिलाड़ी आए। तो भारत में इस तरह से जो पहले परंपरागत खेल थे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तक न सीमित रह करके अपनी छलांग लगाई है और एडवेंचर स्पोर्ट्स, आइस गेम्स, वाटर गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, वाटर स्पोर्ट्स हो या ये आइस हॉकी हो, ये इस तरीके के ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं भारतीय एथलीट। और ये तो उत्तराखंड सरकार को ये तो एक सराहनीय पहल है कि इस तरीके के गेम्स को उन्होंने आयोजित किया और इतने सारे एथलीट्स आए, इतने सारे नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, तो ये बहुत ही अच्छा है। और बस दर्शकों को मैं ये भी, हमारे जो श्रोता हैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी आइस हॉकी में हमने एशिया कप में यूएई को 5-4 से हरा के ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो इससे पता चलता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे विंटर स्पोर्ट्स में। जी बिल्कुल, और इस तरह के खेल चाहे वो साहसिक खेल हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स कहे जाए, वाटर गेम्स कहे जाए, अब भारत सिर्फ पार्टिसिपेट करने तक सीमित नहीं है। भारत बड़े मंचों पे वहाँ पे पदक हासिल करना हो या नए कीर्तिमान बनाने हो, कहीं पर भी पीछे नहीं है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और तमाम खबरों पर आपने हमसे चर्चा की। धन्यवाद शक्ति जी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।